दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। नौरेन अली का भिवंडी सेना ने बर्थडे मनाया था, हम सब जानते हैं। और आपने देखा होगा स्टेज पे गाना भी भिवंडी सेना ने गाया था। लेकिन उसकी रील, एक प्रॉपर जो रील होती है, वो इन्होंने शेयर नहीं की थी। तो आज वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। वो रील प्रॉपर बन के अपलोड की गई। और अभी तक मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि 1.5 लाख उस पर लाइक्स आ चुके हैं। और उस रील को अपलोड किया और जो गाना गाया, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, कर लूँ मैं तुझको हासिल, लगी है यही धुन। तो ये एक, जैसा होता है ना, प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कुछ अपने दिल का इजहार, दिल में जो छुपी बातें हैं उनको कह देना चाहता है अपने संगीत के माध्यम से, गाने के माध्यम से। तो बीवीएनडी सेना, यहाँ पे हमें साफ साफ पता चलता है कि वाइफ अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से वो कितनी मोहब्बत, मतलब बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन एक बात मैं और ऐड करूँगा इसमें, कि जितनी मोहब्बत वो अपनी वाइफ से करते हैं, उससे लगभग मैं मानूंगा कि 10% कम वो फ़ैन से भी करते हैं। अब ये दर्जा इतना तो नहीं कि भाई जितना बीवी से प्यार करते हैं उतना फ़ैन से, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन फ़ैन से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। इसका आप आइडिया, अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जब ये रील अपलोड की गई है तो नीचे पूरा कैप्शन लिख डाला है। फैंस के लिए इतना लंबा चौड़ा कैप्शन कि दोस्तों, आपकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँगा, आप ऐसे ही मेरे लिए सपोर्ट बना के रखिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं। मतलब एक, मैं कहूँ कि बहुत ही, जो भी लिखा है ऐसा लग रहा है जैसे कि दिल की गहराइयों से ये आवाज़ निकली है उनके। तो बहुत ही मज़ेदार उन्होंने कैप्शन लिखा है। और थैंक यू, थैंक यू बोलते तो वो थकते ही नहीं है, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने फैंस को। ये हम सब ने देखा है। बाहर निकलते ही जो ऑडियंस का प्यार मिला, उसके बाद जो इन्होंने अपनी तरफ से रिस्पांस दिया, कि मैं शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का। और मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मुझे लोग इतना प्यार करते हैं। और ये प्यार मुझे लगता है, देखो मैंने तो सच बताऊं तो मैंने तो भाई विभिन्न सेना को जब से बिग बॉस में गए हैं विवियन, तब से ही जाना। मैंने पहले नहीं जानता था, मैं झूठ क्यों बोलूं। लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि फैंस का ये कहना है कि भाई मैं तो 4 साल से जानता हूँ, मैं तो 5 साल से विवियन को फॉलो करता हूँ। मतलब एक फ़ैन बेस बहुत पहले से ही विवियन का बना हुआ था। लेकिन होता है कि देखो, बिग बॉस प्लेटफॉर्म इसीलिए बहुत ज़्यादा मान है, इसका सम्मान है, कि यहाँ पे खोई हुई पर्सनैलिटी है ना। अगर मान लीजिए कि नहीं आए होते विवियन, तो दुनिया को पता नहीं चल पाता कि कौन है विवियन। तो देखिए कि ये फ़ायदा होता है बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे जाने का। हालांकि कई चीज़ों में वो हमें शिकायतें हैं, वो रहेंगी। लेकिन ये एक प्लस पॉइंट होता है कि एक पहचान, बहुत तगड़ी पहचान, मतलब टैलेंट अगर आपके अंदर है, एक आप ईमानदार आदमी हैं, तो बिग बॉस उसे और ऊंचाई पे लेके जाने की और बड़ी पहचान दिलाने की हिम्मत रखता है। इतनी कुवत है उसके अंदर। तो यह है दोस्तों भिविंडी सेना की अपडेट। अगली अपडेट की बात करें दोस्तों, जिया शंकर को तो आप बखूबी जानते होंगे। उनके साथ एक हो रही है कंट्रोवर्सी। उनका कहना है कि देखो फैंस, एक्चुअली बात यह है दोस्तों कि फैंस डिमांडिंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बिग बॉस के जो फैंस होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये जो हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, ये हमारे हिसाब से ही चलें। आज हमारे हिसाब से ये कपड़े पहने, हमारे ही हिसाब से अपनी डीपी चेंज करें, हमारे ही हिसाब से उससे मिलें, उससे ना मिलें, उससे दोस्ती करें, उससे ना करें, उसे फॉलो करें, उसे अनफॉलो करें। ये सब होता है। फ़ैन चाहता है कि ये बस हमारे हिसाब से चले। लेकिन ये ही, यहीं पे फैंस गलत और गलती कर देते हैं। भाई वो आपके, अगर आप उन्हें पसंद करते हैं, आप उन्हें फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि वो आपके गुलाम है। भाई उनकी भी फ्रीडम है, उनका भी अपना माइंड सेट है। उन्हें जैसा वो करते हैं करने दिया जाए। तो इसी बात से परेशान जिया शंकर ने लाइव आके बोला है कि मैं कुछ भी करूं यार, मुझे मुझे करने दो प्लीज़। अपने फ़ैन से, मतलब वो इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं कि मैं क्या पहन रही हूँ तब तुम परेशान हो, मैं कौन सी डीपी लगा रही हूँ तब तुम परेशान हो जाते हो कि ये क्या लगा दिया, ये कौन से कपड़े पहन लिए, ये कौन सी स्टोरी लगा दी। तो इतना भी किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर करना कहाँ तक जायज़ बात है? ज़रा कमेंट करके बताना मुझे। देखो, फॉलो करते हो, तुम्हें उसका कोई एक्शन पसंद नहीं आ रहा है, इग्नोर कर दो, है ना। एक पोस्ट को इग्नोर कर दो, अगली में शायद तुम्हारे हिसाब का कुछ आएगा। लेकिन ये नहीं होता है कि तुम तो मेरे हिसाब से ही चलोगी।
शादी थोड़ी ना कर ली है यार तुमने उससे, है ना। तो इस बात को फैंस को सोचना चाहिए। और हाँ, अगर तुम्हारे टाइप का ही नहीं है वो बंदा, तुमने उसकी 8 पोस्ट देख ली, 10 पोस्ट देख ली, और उसमें लगता है तुम्हें कि हाँ भाई ये मेरे हिसाब का नहीं है बंदा, तुम उसे फॉलो अनफॉलो कर सकते हो, अनफॉलो कर सकते हो। लेकिन ये डिमांड करने की तुम्हारी कोई हक नहीं है। सजेशन कर सकते हो, लेकिन ये प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर ये करना चाहिए, वो मतलब खामियां निकालने की कोशिश, ये तो मुझे ही बड़ा बड़ा ही गलत लगता है। किसी को आप ऐसे कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों, जिया शंकर निराश हैं अपने फैन से कि वो ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए, इतने लाख लोग फॉलो करते हैं, तो ये एक के हिसाब से चलेंगी, दूसरा बुरा मानेगा दूसरे के साथ, तो वो बहुत, आप खुद जानते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। भाई उन्हें अपने हिसाब से करने दो, लाइक करना है करो, नहीं करना है मत करो। तो ये साफ साफ बोल दिया है कि भैया पसंद हूँ मैं तो फॉलो करो, नहीं आ रही हूँ पसंद तो ब्लॉक करो। और ब्लॉक अगर आप मुझे नहीं कर सकते तो आप मुझे बताओ, मैं आपको ब्लॉक करती हूँ। यहाँ तक फ्रस्ट्रेशन हमें दिख रहा है। दोस्तों, बात करेंगे अगली अपडेट की। अवीशा फैंस के लिए ये अपडेट है। डिमांड आ रही थी कि भाई अवीशा कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे, तो ये रहे अवीशा। और ये मुझे लगता है किसी वेब सीरीज़ की स्क्रीनिंग पे ये लोग पहुँचे हैं। कंफर्म नहीं बता सकता कि किसकी स्क्रीनिंग पे, लेकिन हाँ, ये फ़िलहाल किसी की स्क्रीनिंग पे तो ज़रूर पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं दोनों ही एक दूसरे से मिल के बड़े खुश हैं। शायद इनका ये थर्ड टाइम है जब ये लोग मिल रहे हैं, तो खुश नसीब हैं दोनों लोग, साथ में खुश हैं। मम्मी पापा राजी हैं इन दोनों के। बाकी इन दोनों की इच्छा भाई कि आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। बाकी हमें तो देखो, इतना रियलिटी का तो हमें भी पता ही होता है कि बिग बॉस की जोड़ी और बाहर आने के बाद की जोड़ी में बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अभी आप सोचिए कि अभिषेक कुमार, खानजादी, वो कुछ हुआ था, एंगल चला था, क्या हुआ बाहर आके, सब अलग अलग हो जाता है। तो ये भी जब तक आप अविशा 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 कर रहे हैं तब तक ये लोग मिलते रहेंगे। और जैसे ही इनकी हाइप ख़त्म डाउन हो जाएगी, तो वैसे ही ईशा कहीं और मिलेगी आपको अगले साल, और अविनाश किसी दूसरे प्रोजेक्ट में मिलेगा अगले साल। मतलब एक और सीज़न आने की देर होती है और हाइप इनकी डाउन होने लगती है। ये असल बात है, ज़िंदगी की सच्चाई है ये, क्या कर सकते हैं। चलिए खैर, कोई बात नहीं। तो अवीशा फ़िलहाल है, और भाई पता नहीं कौन सा आशीर्वाद मिल गया है ईशा को। मंदिर में जब से जाके प्रार्थना की है, मैं देख रहा हूँ कि भाई फॉलोअर इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, इतने जल्दी इंक्रीज़ हो रहे हैं भाई, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं भाई। आप भी फॉलो करो यार, इंक्रीज़ करवाओ कुछ, यहाँ 10K कराओ यार, फटाफट 10K कराओ। कुछ बड़ा करना है हमें, धमाका करना है। आपको तो पता ही है क्या है प्लान। अगला जो सीज़न आने वाला है, बहुत तगड़ा धमाका करेंगे। लेकिन सब्सक्राइबर बढ़े, हमारे फैमिली को बढ़ाओ। हाँ तो दोस्तों, अगली अपडेट की भी बात कर लेते हैं। अदनान को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो कटारिया के सीज़न में आया था OTT में। अदनान और एजाज की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, गाली गलौज से भरी हुई, वो अपडेट तो मैंने आपको दी नहीं क्योंकि वो देने के लायक थी नहीं। लेकिन अदनान ने क्या किया, उससे गाली देते देते, एजाज को गाली देते देते उसने एक लोकेशन बोली कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, और इसने बोल दिया कि मैं छत्रपति के पुतले के पास खड़ा हूँ। तो ये एक अपमान हुआ वीर शिवाजी छत्रपति महाराज जी का, कि ये सिर्फ ऐसे उन्हें बोल रहा है, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। और वो इतना फ्लो फ्लो में था कि वो और कोई भी होता तब भी वो यही बोल देता, क्योंकि उस वक्त उसका दिमाग सिर्फ एजाज को गालियां देने में ही था। तो उसने माफ़ी मांग ली है। भारत राष्ट्र सेना ने जब इसे पकड़ा कि भाई तू ऐसा कैसे बोल सकता है, तब जाके इसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, ये तो मैंने बोल दिया फ्लो फ्लो में। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा इंटेंशन इसका नहीं था। इसका इंटेंशन तो सिर्फ गालियाँ एजाज को देना था, बाकी लोकेशन के चक्कर में इसने फ्लो फ्लो में बोल दिया। सुनिए ज़रा क्या कह रहा है ये। एवरीवन, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि 4-6 दिनों से जो गंद मची थी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट जाके रिस्पॉन्ड करना पड़ा, क्योंकि बात फैमिली तक आ गई थी। और मेरी जो जनता है, जो भी मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे देखते हैं, मैं सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ। और सेकेंड थिंग, फ्लो फ्लो में मेरे मुँह से निकल गया था शिवाजी के पुतले के पास, जो कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान दूंगा, पूरा नाम लूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। और गलती हो गई फ्लो फ्लो में। अगर मेरी वो बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं दिल से उनको सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए, सॉरी।
और मेरे फैंस को, और वो जो मैंने शिवाजी बोला उसके लिए, ये दोनों चीज के लिए सॉरी एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हाँ जी, तो ये कंट्रोवर्सी इन दोनों की चली रही है। मैं उस पर कोई अपडेट देना चाहता नहीं, बहुत गंदी वाली कंट्रोवर्सी है। आप सबको तो पता होगा ही, इतना तो मैं जानता हूँ कि आप भी अपडेटेड तो रहते ही हैं। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट। विवेन सेना अभी देखो नहीं आ रहे हैं बहरीन से, इस वजह से भी थोड़े से चर्चा में हैं कि भाई वो बहरीन में कर क्या रहे हैं। बाकी हम सब तो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में बड़े सवाल हैं क्योंकि इंटरव्यू नहीं मिल रहा ना। जो इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल लेके बैठे हैं, ये लोग इंटरव्यू चाहते हैं विवियन का, और विवियन इन लोगों को इंटरव्यू ना ही दे तो बेटर है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब वो आएंगे इंडिया तो सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो इंटरव्यू में लगेंगे, फिर इंटरव्यू में अगर वो लगे तो 10-15 दिन कहीं नहीं गए, बिजी हो जाएंगे। और अगर उनका एक अलग माइंड सेट होता है कि भाई जाते मुझे काम धंधा करना है, तो फिर कोई म्यूजिक एल्बम हो सकता है, कोई वेब सीरीज हो सकती है, कोई फिल्म हो सकती है, कोई रियलिटी शो हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करें, और अपने आसपास के कुत्तों का थोड़ा सा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।